नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम शर्मा आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाई हूँ, ये इसमें वीडियो क्यों डालना चाह रही हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में आज कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि हमने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया और इस पर क्यों वीडियो डालना चाहते हैं, क्या रीज़न है। तो मेरा नाम है पूनम शर्मा और मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, ज़्यादा हाई फाई नहीं। तो मैं 12 क्लास तक पढ़ी हुई हूँ और मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ और हमने लव मैरिज शादी करी। तो दोस्तों पहले तो हमारी ज़िंदगी नॉर्मल थी। मैं पढ़ाई लिखाई करती थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम घर में सबसे बड़े हम थे और फिर हमारा 2 भाई और एक छोटी बहन। तो पापा बहुत ही क्या बताएं आपको, हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से उनने पाल पोस के बड़ा किया। और हमारे पापा गाड़ी चलाते हैं। तो मैं घर में बड़ी होने के नाते मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मैंने अपने पापा को देख रही थी कैसे कैसे वो हम लोग की जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। हम लोगों में कोई भी कमी नहीं होने दी कि कैसे हर पढ़ाई लिखाई से लेके हम लोग का सब चीज़ में उनने हर चीज़ पूरा करा। तो हम जैसे जैसे बड़ी होते गए, बड़ी होने के बाद हमने देखा तो जैसे जब हमने 10 एग्ज़ाम पास किया, 10 के बाद जब हमने 12 पास किया तो भी हमारे पापा ने कहा कि बेटा तुम अगर कॉलेज करना चाहती हो तो तुम कॉलेज करो, मैं करवाऊँगा। पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं जब इतना इतना तो मुझ में कुछ ऐसा हम हुनर करें कि अपने पापा के लिए कुछ हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम उनका हेल्प करें। तो मैंने पहले ट्यूशन जॉइन करवाया, छोटे-छोटे बच्चों को 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। ट्यूशन पढ़ाने के बाद तो घर पे ही पढ़ाती थी। और आप लोगों को तो पता है कि घर में ऐसा होता है, आस-पास के सब पड़ोसी अगर जिससे कोई रिलेशन बना हो तो वो तो बच्चे, तो फिर वहाँ मेरा कुछ बजट नहीं बन पाया। फिर हमने कहीं जॉब के बारे में देखा कि कहीं जॉब लग जाए। तो जॉब के लिए मैंने देखा तो बहुत जगह ट्राई किया पर कहीं कुछ हो नहीं पाया। नहीं होने के बाद फिर मैंने एक हर्बल लाइफ कंपनी के बारे में मैं मार्केट जा रही थी तो वहाँ एक लड़का फ्लायर कर रहा था, उस पेपर में लिखा हुआ था पार्ट टाइम इनकम जॉब। तो उस टाइम मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, कैसे होता है नहीं होता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन लोगों ने तो फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आपका इंटरव्यू है, आप फ़लाने दिन को आ जाओ, आपका इंटरव्यू हो। फिर मैं वहाँ पर गई, वहाँ बेसिकली समझाया गया प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा है ऐसा नहीं है। उस टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या, बस मेरे माइंड में एक काम था। उन लोगों ने ये कहा कि इसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बस मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं कर लूँगी, कुछ भी करके मैं कर लूँगी। तो उस टाइम मुझे 5,000 की ज़रूरत थी, 5,000 मुझे जमा करना पड़ता, उसके बाद मैं उस कंपनी में जॉइन होती। तो फिर मैंने बहुत सोचा घर आने के बाद फिर मैंने ऐसे तैसे करके फिर पापा से कहा। फिर पापा ने मना किया कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें और कुछ करना। फिर मैंने बहुत मम्मी को कहा, मम्मी भी मना कर रही। फिर भी मैंने बहुत रो धो के पापा से बात करने के बाद बहुत रो धो के। और मेरी पापा में एक खूबी है, वो हमारी आँखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहते। हम लोग जितने भाई बहन हैं कभी भी हम लोगों की आँखों में आंसू नहीं देखना चाहते। तो बहुत ऐसे तैसे करके फिर मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन लोगों से मैंने थोड़े बहुत करके तो मैंने 5,000 भी नहीं 3500 रुपया मैंने किया। फिर मैंने वहाँ जाके जमा किया और फिर मैंने कहा सर मैं 1,500 रुपया कुछ दिनों में आपको जमा कर दूँगी। फिर मैंने जॉइनिंग किया। जॉइनिंग करने के बाद मुझे पता चला कि हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोगों से बात करके हमारी जो उस कंपनी की जो प्रोडक्ट थी वो थी हेल्थ के ऊपर, कि हेल्थ के ऊपर थी। अगर जैसे आजकल के लोग जैसे बहुत मोटे हो जाते हैं तो वो हेल्थ के ऊपर एक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट थी। तो हमें उस लाइन में भी मैंने कम से कम 8-9 महीने काम किया पर कुछ नहीं हो पाया। बस
हमारे घर से वो ऑफ़िस कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रोज़ पर डे आना जाने का खर्चा लग जाता था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि इससे तो कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर मैंने अपने एक दोस्तों से बात करी। बात करने के बाद मेरी एक स्कूल की दोस्त थी, फिर उससे मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि दिल्ली आने के लिए। उसने कहा चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ हमारे मामा रहते हैं, वहाँ पर जॉब की अच्छी मतलब जॉब अच्छा मिल सकता है, काम वाम का वहाँ पर अच्छी है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं, घर पे बात करके। फिर पापा से मैंने बात किया। पापा कहे दिल्ली इतनी दूर नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है यहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। पापा ने बहुत मना किया। फिर वही मैंने बहुत रोया वोया। फिर मैं अपनी फ्रेंड को घर बुलाई, फिर उन लोगों से समझाई, फिर उसने मेरे पापा को समझाया। फिर जैसे तैसे करके पापा मान गए। फिर मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद फिर मैं दिल्ली आई। फिर मैं दिल्ली आने के बाद फिर मैं यहाँ मुझे मेरी जॉब लगी। फिर मैं काम करने लगी। काम करते करते फिर सबने यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों ने कहा कि ऐसा है, जैसे एक्सपोर्ट कंपनी है, तो एक्सपोर्ट कंपनी में यहाँ है विदेशों के माल बनते हैं इसमें, तो कपड़े वगैरह बनते हैं। तो मैं उसमें मतलब एक धागा कटिंग होता, तो मैं वो काम करने लगी। तो वहाँ जितने सब कोई बहुत सालों से जो लोग करते थे उन लोगों ने कहा कि ऐसा है, तुम ये काम मत करो, इसमें अच्छी सैलरी नहीं है, तो तुम सिलाई सीख लो। सिलाई सीखोगी, अगर सिलाई करोगी तो उसमें अच्छा काम होगा। तो फिर मैंने दोस्तों फिर इन लोगों की बात सुन के फिर मैंने सिलाई करा। फिर सिलाई करने के बाद फिर मैं सिलाई करने गई। तो फिर सिलाई करने के बाद ही मेरी दोस्ती रोहित जी से हुई। मतलब वो जिस जगह मैं सिलाई करने जा रही थी उसी जगह में वो सिखाते थे सिलाई। तो फिर उनसे मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती से फ्रेंडशिप से कैसे कैसे मतलब धीरे धीरे फिर हम लोगों को प्यार हो गया। तो प्यार हो गया। प्यार होने के बाद फिर ऐसे ही 1 डेढ़ साल मतलब ऐसे भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे। मतलब कभी बात हो जाती थी तो हो जाती थी, फिर नहीं। फिर ऐसे करते करते फिर हम अपना घर आना जाना करते थे। घर आना जाना करने के बाद फिर 1.5 साल के बाद उन्होंने कहा कि वो सीरियस हैं। तो मेरे ऊपर तो प्रेशर था, मतलब मैं सिर्फ फ्रेंड मानती थी, क्योंकि मेरे ऊपर तो प्रेशर था अपने फैमिली को लेके कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो फिर जाके मेरे ऊपर प्रेशर था। फिर मैं क्या करती, फिर उन्होंने कहा, फिर मैं कही ठीक है मुझे टाइम दो सोचने के लिए। फिर मैं सोच के फिर मैं बताती हूँ। फिर मैंने टाइम लिया। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने अपने दिल की सारी बातें बताई कि देखो ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं क्या बताऊँ। फिर उनने बहुत सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि कुछ कहने का नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, लेकिन जिस तरह तुम अभी कर रही हो उस तरह ही करना, मैं नहीं रोकूँगी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सोचा कि शादी से पहले की बात कुछ और होती है, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती, क्या मैं कर पाऊँगी। मेरे दिलो दिमाग में यही चीज़ रहती थी दोस्तों। तो क्या मैं कर पाऊँगी, पर वो इंसान कहते थे नहीं। फिर क्या बताऊँ, उस टाइम ऐसा था ना कि उनकी वो बातें फिर अब क्या है कैसा है कोई जानता तो नहीं था। तो फिर मैं सोची कि फिर उनने ऐसा कहा। फिर मैं बोली ठीक है चलो। फिर हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोस्तों किसी की ज़िंदगी संवर जाती है तो किसी की ज़िंदगी नहीं संवरती है। उनने वो इंसान जो शादी के पहले थे, वो इंसान अगर शादी के बाद भी होते हैं ना, कि उनने मुझे हर्ट किया नहीं, उनने मुझे हर्ट भी नहीं किया ना, वो मुझे मना करते हैं कुछ भी नहीं दोस्तों। लेकिन जैसे एक इंसान के ऊपर होती है ना कि शादी के पहले जिम्मेदारियां नहीं होती है और शादी के बाद जिम्मेदारियां हो जाती, तो वो इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लेकिन इनका पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद वो एहसास, वो जिम्मेदारियों का एहसास ये ख़त्म कर चुके थे। इनके ऊपर कुछ भी नहीं था कि हाँ अब हमारी शादी हो गई, अब हम 1 से 2 हो गए हैं तो हमें और एक्स्ट्रा करना चाहिए। इनने कुछ करना ही बंद कर दिया था। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था जब हमारी शादी हुई थी। तो लॉकडाउन, आज हमारी शादी को 2 साल हो गए, तो लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन में
हमारी शादी हुई थी, तो लॉकडाउन के बाद फिर उस टाइम काम भी बंद था। फिर उस टाइम जब उनने काम करना बंद किया, उस टाइम से अब तक दोस्तों पता नहीं उनकी क्या है, वो काम करना ही कितना कहती हूँ, फिर वो काम करना ही पसंद नहीं करते हैं। 2-4 दिन करते हैं फिर रुक जाते हैं, 2-4 दिन करते हैं फिर रुक जाते हैं। ऐसे करके हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, आप ही बताइए। फिर उस बीच हमारा बाबू हमारे पेट में आ गया। अब जब बाबू आ गया, मैं क्या बताऊँ, मुझे सबकी तरफ से सबने बहुत कुछ सुनाया कि देखो शादी के बाद वो इतना अच्छा था, काम करता था, ये करता था, शादी के बाद वो काम नहीं करता है, ये वो। बहुत लोगों ने, बहुत घर वालों ने बहुत कुछ सुनाया। फिर मैं क्या करूँ, तो फिर बाबू हमारे पेट में आकर मैं चाह के भी फिर कुछ नहीं, फिर मैं सोची कि मैं खुद से काम करूँगी, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बाबू पेट में आ गया, तो फिर मैं भी जॉब नहीं कर पाई। अब मेरा रीज़न मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है दोस्तों, मैं यूट्यूब इसलिए खोली हूँ कि जिस तरह मेरी लाइफ बर्बाद तो नहीं, लेकिन फिर भी इतना समझो, जो लड़की एक शादी के बाद एक चीज़ चाहती, जो खुशी चाहती, वो खुशी मुझे नहीं मिली। चलो मैंने तो झेल लिया, मैं एक दिन खाऊं ना खाऊं मैं तो झेल ली, पर ये देखो, ये जो हमारा बाबू है, ये जो हमारा बाबू है दोस्तों, देखो ये सोया है, ये हमारा बाबू है, इसको तो वो ज़िंदगी ना दूँ मैं। मेरा ख़ास वो मकसद ये है दोस्तों कि मैं इसका फ्यूचर बना सकूं, क्यों इतने छोटे बच्चे को छोड़ के मैं जॉब नहीं कर सकती। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी इतने लोगों के सामने फेस टू फेस बात नहीं किया, अगर मुझसे कोई गलती हो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं और मेरा साथ दें और मेरा हौसला बढ़ाएं। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरा हौसला बढ़ाएं, और ताकि मैं आगे चलकर अपने इस बच्चे के लिए इसका फ्यूचर अच्छा कर सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो वो भी मुझे आप लोग बताएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही।